वेलकम बैक नाज़रीन। यहाँ पर एक ख़बर देते चले, कराची थाना गुलबहार के हुदूद मुल्ला हलवाई नाज़माबाद नंबर 1 चौरंगी के करीब पुलिस और स्ट्रीट क्रिमिनल्स के दरमियान पुलिस मुकाबला हुआ है। इस हवाले से मजीद अपडेट जानेंगे। हमारे साथ मौजूद है चीफ क्राइम रिपोर्टर फैज़ान खानज़ादा। फैज़ान, अपडेट कीजिएगा, ये क्या मामला है? देखिए, बिल्कुल डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में एसएसपी डॉक्टर मोहम्मद इमरान खान की हिदायत पर पे दर पे स्ट्रीट क्रिमिनल्स और पुलिस के माबैन मुकाबले जारी हैं। आज इसी असना में थाना गुलबहार की हुदूद में मुल्ला हलवाई नाज़माबाद नंबर 1 चौरंगी के करीब पुलिस और स्ट्रीट क्रिमिनल्स के दरमियान रवायती तौर पर मुकाबला हुआ है। मुकाबले के दौरान दो तरफा फायरिंग के तबादले में एक जख्मी हालत में मुलजिम जबकि एक बिलाजर गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस का यह कहना है कि पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए दोनों मुलजिमान को काबू कर लिया। जख्मी मुलजिम को तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है, जबकि गिरफ्तार मुलजिम में से मजीद तफ्तीश भी की जा रही है। गिरफ्तार मुलजिमान की शनाख्त नौमान और उस्मान के नाम से हुई है। मुलजिमान के कब्जे से एक अदद 30 बोर पिस्टल, लोड मैगजीन और मोबाइल फोन और मोटरसाइकिल सरकशुदा भी बरामद हुई है। पुलिस मुलजिमान का मुजरमाना रिकॉर्ड भी हासिल कर लिया गया है। एसएसपी सेंट्रल का मजीद ये कहना है कि असलहे के फॉरेंसिक मुआयने और दीगर वारदातों में मुलविस होने के हवाले से मजीद भी तफ्तीश की जा रही है। अहम इंकशाफात मुतवक्को है। फैज़ान खानज़ादा, आपने हमें अपडेट किया, आपका बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, अब आते हैं जरा हमारे हेल्थ के सेगमेंट की तरफ। हमारे जो स्केड्यूल गेस्ट हैं वो स्टूडियोज में तशरीफ ला चुके हैं। डॉक्टर सलमान सिद्दीकी साहब होम्यो फिजिशियन हैं और उनको हम वेलकम करेंगे। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया। बहुत सारे सवालात हैं और बहुत सारे मामलात पिछले हफ्ते जो हमने डिस्कस किए थे, बात हो रही थी कैंसर के हवाले से और उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस मौसूल हुए हैं, मैं चाहूँगा ज़रा आज उसके ऊपर गुफ्तगू कर ली जाए। सबसे पहले तो हमेशा हम एक चीज़ का तस्करा करते हैं रिसर्च के ऊपर, डेवलपमेंट के ऊपर कि क्या तक अभी तक हुई है होम्योपैथिक मेडिसिन के अंदर, उसके ऊपर बाद में आएंगे। पहले ज़रा ये बता दें, हमेशा से एक सवाल रहा है कि पहली फर्स्ट लाइन ऑफ थेरेपी कैसे इसको बनाया जाए और क्यों कर बनाया जाए, ये ज़रा फरमाइएगा। फिर मैं आता हूँ टॉपिक की तरफ। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। इसका बड़े सादे लफ्ज़ों में मैं एक जवाब दे सकता हूँ कि होम्योपैथिक तरक्की की राह पर उस वक्त गामज़न होगी जब होम्यो फिजिशियंस जो हैं अपनी हैसियत, अपने मकाम और अपनी जगह को पहचानेंगे और समझेंगे। हमारे यहाँ अगर किसी भी शोबे को बिज़नेस बना लिया जाए तो फिर बंदा उसको बिज़नेस के तौर पे ही टैकल करता है। फिर वो प्रॉपर तरीके से दयानतदारी और सच्चाई के साथ जो है वो अपने पेशे के साथ हक़ अदा नहीं कर सकता। देखिए, हर पेशे में इंसान पैसा कमाता है, लेकिन अगर आप दयानतदारी के साथ और उस सूरत में कि क्योंकि हमारा पेशा वो पेशा है जो अल्लाह ताला की नज़र में मुक़द्दम पेशा है, ठीक है ना। हम अल्लाह ताला की तरफ से अता करदा शफा लोगों तक जो है पहुँचाते हैं। हमारा काम क्या है? हमारा काम है दवा देना और दुआ देना, बाकी शिफा अल्लाह तबारक व तआला के प्यार और उसके हाथ में। बात यह है कि इन्ना अमाल बिनियात का मामला है कि आपका जो अमल का दारोमदार आपकी बेसिकली नीयत के ऊपर होता है। अब आपकी नीयत में ही नहीं है कि आप अपने पेशेंट्स के लिए कुछ अच्छा करें तो यकीनन आपको पैसा तो मिलेगा, फेम भी मिलेगा, पेशेंट जब क्लाइंट बन जाए तो हाँ, फिर ऐसा होता तो है। फेम भी मिलेगा, लेकिन जो ये दिल की मुतमईनी है ना, रूह की मुतमईनी आपको नहीं मिल सकती। और ये तभी मिलेगी और ये जब ही मिलेगी जब आप अपने पेशेंट्स के साथ सिंसियर रहेंगे, दयानतदारी और ईमानदारी के साथ। ऑलराइट, अच्छा अब आते हैं सवालों की तरफ। जरा हमारा क्वेश्चन जो आ रहे हैं हमें बजरिया सोशल मीडिया। सबसे पहले तो कैंसर के हवाले से ही सवाल है कि डॉक्टर साहब, हम जब देखते हैं कैंसर का ट्रीटमेंट जनरली होता है तो उसमें कीमोथेरेपीज और डिफरेंट तरह की थेरेपीज होती हैं। होम्योपैथिक में इसका इलाज किस तरह से मुख्तलिफ है? कौन सी ट्रीटमेंट्स आपकी तरफ से दी जाती हैं? देखिए, सबसे पहले तो हमें इस चीज़ को समझना है कि होम्योपैथिक का जो बेस है, होम्योपैथिक की जो बेसिक है वो क्या है? होम्योपैथिक की बेसिक जो है वो विल पावर है, यानी जिसे हम उर्दू में कुव्वत हयात कहते हैं। जहाँ पे इसमें खलल पैदा होगा, जहाँ पे इसमें गड़बड़ पैदा होगी, वहाँ बंदा बीमार होना शुरू हो जाएगा। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का एक निज़ाम है और वो निज़ाम ये है कि वो जिस्म पहले से बता देता है आपको, आपकी स्किन की सूरत में, आपको स्किन पे दानों की सूरत में, आपको बुखार की सूरत में, आपको पेट में दर्द की सूरत में, आपको ब्लीडिंग की सूरत में आपको इन्फॉर्म करता है कि अपना मसला जो है उसे सॉल्व कर लो, वरना आगे जाके कायनात तुमसे बड़ा बदला लेने वाली है। बहुत खूब, आपने बिल्कुल सही कहा कि सिम्टम्स आ रहे होते हैं और बिल्कुल ये इंडिकेशन होती है कि आगे क्या होने के लिए जा रहा है। ठीक हो गया डॉक्टर साहब। अब ये जैसे बात हो रही थी कि रेडिकल ट्रीटमेंट्स हैं और ये बड़ी पेनफुल भी होती हैं और फिर उसके बाद कम देखने में आया है कि रिकवरी और हेल्थ डिटोरिएट करती है, ख़राबी की तरफ जाती है। अभी वाइटल फोर्स का जो आपने एक जो फ़लसफ़ा दिया है
ये बड़ा ज़रूरी है आजकल। इसके ऊपर तो क्योंकि बात नहीं हो रही कि हर कोई बात कर रहा है, कोई वज़न कम करने की, बढ़ाने की, लेकिन ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि वाइटल फोर्स आपकी इंटैक्ट हो, आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो। ये कैसे मुमकिन है और क्या ये मेडिसिन के ज़रिए हो सकता है अगर किसकी इम्यूनिटी वीक हो जाए? यासिर, होम्योपैथिक जो है ना बेसिकली वो माइंड पे काम करती है। बिल्कुल ठीक है। उसका ताल्लुक मरीज से है ही नहीं 1 रुपए का भी, उसका ताल्लुक है आपके दिमाग से। ठीक है। क्योंकि आपके दिमाग में क्या चल रहा है, आप अगर गुस्से में है तो आपका चेहरा बताएगा, आप बीमार है तो आपका चेहरा बताएगा, आप खुश हैं तो आपका चेहरा बताएगा, आपके प्लान्स हैं तो आपका चेहरा रोशन आया हो जाएगा, आप बेहतर तरीके से बात करेंगे। तो हमारे यहाँ पर जो माइंड डिस्कस है अब हमारे पेशेंट के साथ जो हम कर रहे होते हैं, हमें समझना ये होता है कि उसकी साइको पॉलिसी क्या है, वो किस तरह से अपने आप को ज़िंदगी को लेके चल रहा है, परेशान है, खुश है, लड़ता है, खामा का झगड़ता है, खामा का वो खुद कहता है कि कोई मसला नहीं होता मगर मेरा जी चाहता है कि मैं लड़ूं। बहुत सारे कंडीशंस होती हैं। अगर एक डॉक्टर बेहतर तरीके से जो है पेशेंट को डील करेगा, पेशेंट को समझ पाएगा, उसके दिमाग को समझ पाएगा, तो वो उसके अतः गहराइयों तक भी पहुंचेगा और उसकी रूह तक शिफा को जो है पहुंचाएगा और पेशेंट शिफायाब भी होगा। और एक चीज़ आपने भी बड़ा इससे पहले कैंसर का सवाल किया, मैं ये कहता हूँ कि लाखों रुपए लगाकर आप कनाडा, बर्तानिया, स्विट्जरलैंड, अमेरिका से पढ़कर आते हैं और पढ़ने के बाद आप क्या कर रहे हैं पेशेंट के साथ, केमोथेरेपी। पेशेंट क्या अगर उसके हाथ खराब होता है तो आप उसका हाथ काट दे रहे हैं, आप उसको कोई प्रॉब्लम हो रही है, आप उसका आपके पास इलाज है कि वो चीज़ काट के दे दो। तो ये कोई इंसानियत नहीं है। आपने अगर सीखा है तो आपने क्या सीखा है, आपने इंसानियत को बचाना है। आप यहाँ तकलीफ देने नहीं आए, आप यहाँ पर बचाने के लिए आए। केमोथेरेपी एक तकलीफ दे अमल है जो शिद्दत के साथ आपके जिस्म के उन बॉडीज लैंग्वेज को मारता है जो आपको बचा रहे होते हैं, जो आपको सपोर्ट कर रहे होते हैं, आप उनका भी सत्यानाश कर देते हैं। और फिर आखिरी में आके अब आइए, यही डॉक्टर आपको पैनाडोल दे रहे होते हैं, सर दर्द, जिस्म दर्द, जिस दर्द, यही पैनाडोल जब रिएक्शन करती है तो फिर आपको वो मैदे की दवा देना शुरू करते हैं। यही जब मैदे पे रिएक्शन करती है तो वो जिगर की दवा देना शुरू करते हैं और आखिरी में डायग्नोस करते हैं जी ऐसा है कि आपका जिगर हो गया है खराब, अब इसका होगा ऑपरेशन और फिर हम इसको सेट करेंगे। ऑपरेशन जब होता है तो पता चला जी आंतें भी आपको खराब मिली और बंदा खर्च हो जाता है। इतने बड़े डॉक्टर हैं आप दुनिया आलम से पढ़कर हैं, फिर भी आपको ये नहीं पता कि आप अपने पेशेंट के साथ क्या सलूक कर रहे हैं। उससे भी पर्चा लिखवाते हैं जी कि भाई तुम मर गए तो हमारी जिम्मेदारी नहीं हो। तो फिर हम अच्छे नहीं हैं कि हम आपके साथ इतना ताउन कर रहे हैं कि आपको आखिर तक आपके साथ कनेक्ट हुए में आप बात कर रहे हैं, आपको हम समझा पा रहे हैं, आपको बता पा रहे हैं, आपके साथ हम कनेक्ट हुए में, लेकिन उसके बावजूद आपको लगता है कि आपके पास शॉर्ट ट्रीटमेंट एलोपैथी की है। तो फिर जाहिर सी बात है हमारे पास जब लोग आते हैं तो वो आखिरी दर्जे पर आते हैं और उसके बाद हमसे उम्मीद भी रखते हैं कि हुण काका बंदे नू बचा लें, तो हम कहाँ से बच्चे। अच्छा, ये बड़ा ज़रूरी है कि हमारे पास हो ये रहा है कि अभी तक जो ख़ास तौर पे जो मॉडर्न हमारी जो साइंसेस है उसके अंदर पेन मैनेजमेंट के ऊपर काम हो रहा है। याद रखिए कि अभी तक हमने ये डिस्कस नहीं किया, मैं हर तरह के डॉक्टर्स, हुक्मा और सारे उनके साथ में हमने प्रोग्राम किए हमारा, बट हर जगह सिर्फ पेन मैनेजमेंट है, पेन को मैनेज कर ले। अब बहुत सारी क्रॉनिक डिजीज़ हो गई हैं जिसके अंदर लोग आते चले जा रहे हैं, हम उसको मैनेज कर सकते हैं, दवाई खाएं, इंसुलिन लगाएं, सही है। ट्रीटमेंट कोई नहीं है, इलाज किसी के पास नहीं है, चाहे वो कोई भी हो, चाहे हेपेटाइटिस हो, चाहे डायबिटिक का कोई पेशेंट हो, ब्लड डिसऑर्डर्स हो जैसे, या कोई और अगर बीमारी हो तो आप मैनेज कर लें, दवाई खाएं। थायराइड का प्रॉब्लम हो, जितने केसेस आते हैं, एक टैबलेट है, नाम नहीं लूँगा, वो आपको दे देंगे, ये खाते रहें, आप ठीक रहेंगे। तो फिर इसमें ट्रीटमेंट कहाँ गई, इसमें वो एक्सपर्टीज कहाँ गई? जी मैनेज कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा क्या किया, सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम आई है ना वो जो इश्तेहारात दिए गए दवाओं के, अब लोग सेल्फ मेडिकेशन पर आ गए। ऐसा ही है, स्टोर पे गए कि जी ब्रूफीन दे दें, पैनाडोल दे दें, डिस्प्रिन दे दें, सर के दर्द। अब उसमें इस तरह लाखों रुपए लगाकर एक 2 रुपए की गोली का, 10 रुपए की गोली का इश्तेहार बनाया जाता है कि बंदा कहीं जाने के जोखा ही नहीं रहता। वो कहते हैं इसी से फायदा हो रहा है, इसी से कर लो, क्योंकि हमें हर काम में शॉर्टकट चाहिए, जितनी जल्दी हो जाए उतना अच्छा है। उसकी वजह ये नहीं है कि हम चाहते हैं, उसकी वजह ये है कि हमारी जिंदगी इतनी जो है कंजस्टिव हो गई है कि हम जब सुबह होती है और शाम हो जाती है हमें यहाँ पता नहीं चलता। लेकिन मैं आपसे कहता हूँ यही कुछ ना करें, कराची से बाहर निकल के आप मुझे सखर में यही इस तरह दिन गुजार के दिखा दें, आप पागल हो जाएंगे। आपसे दोपहर खत्म नहीं होगी, शाम तो दूर की बात है। और यही आप अपने शहर में जब आते हैं तो कराची के अंदर आपको बिल्कुल मालूम नहीं होता कि हम सुबह उठे और हमारी जो है शाम हो गई और फिर तमाम हो गई। तो ये ज़िंदगी का हिस्सा है। और जहाँ तक कैंसर की मामलात है, मैं फिर यही कहूँगा कि
आम आदमी को इस चीज़ को समझना चाहिए कि अगर उसे मुसलसल बुखार रह रहा है तो वो बुखार नहीं है, मुसलसल पेट में दर्द रह रहा है तो वो पेट का दर्द नहीं है, इंडिकेशंस हैं। मुसलसल अगर सर में दर्द है, मैं सर में दर्द से मुझे एक चीज़ याद है, मैं आपको करोड़ों रुपए की बात बता रहा हूँ, ये कोई डॉक्टर बताता नहीं है, क्योंकि ये सादे लफ्ज़ों में कहते हुए दिहाड़ियाँ होती है ना डॉक्टर्स की, तो वो ज़रा साइड रखते हैं इन चीज़ों को। लेकिन मेरी आदत ये है, मेरी ज़ात से अगर आपको फ़ायदा पहुँचता है तो आप 100% मुझसे फ़ायदा लें। पेशेंट जिसकी उम्र 45, 50, 55, 60 हो, अगर वो बैठे बैठे बात करते करते हुए ऊँग आए और वो लम्हों के लिए सो जाए, आप बात कर रहे हो वो हाजिर नहीं है, वो सो चुका, या इस तरह की कोई भी कंडीशंस आपको कि ज़रा लम्हा मिले और वो सो जाए, तो इसका मतलब ये है कि उसके दिमाग में ऑक्सीजन मुकम्मल सर्वाइव नहीं कर पा रही है और वो ब्रेन ट्यूमर या ब्रेन हेमरेज की तरफ जा रहा है। ये उसे हर हाल में अपने आप को समझाना चाहिए कि मुझे ऐसा आम से हटकर क्यों हो रहा है। तो उसके लिए हमारे पास सबसे अच्छी दवा इस वक्त मौजूद है, जो हाइपोटेंसी में उसको दे सकते हैं, फेरियम फास्ट, जो फौरी तौर पे आपके सर्कुलेशन ऑफ ब्लड को सिक्योर करता है, ये नींद की आदत खत्म होगी। कार्बोवेज हमारे पास मौजूद है। कार्बोवेज का पेशेंट जो है उसे सर्दी बहुत लगती है और उसके हाथ या होंठ अमूमी तौर पे नीलेपन की तरफ आते हैं, तो आप ऐसे पेशेंट को कार्बोवेज दे सकते हैं, हर किसी की कार्बोवेज दवा। ठीक है डॉक्टर साहब, क्वेरीज के हवाले से बात करें ना, सबसे ज़्यादा क्वेरीज जो हम तक पहुंच रही हैं वो वेट मैनेजमेंट के हवाले से है, क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि वेट इश्यूज बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। तो क्या आपकी अगर बात करें होम्योपैथी में, तो इसकी कोई मेडिसिन, इसकी कोई ट्रीटमेंट है कि वेट मैनेज करना आसान हो जाए? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो इसका तरीका बताया है ना, बड़ा आसान तरीका बताया है, और वो तरीका ये सुबह का नाश्ता और रात का खाना। दोपहर में अगर आप खाते हैं तो उसके बाद आराम करने का हुक्म है, जबकि वाज़ेह हुक्म मौजूद नहीं कि आप दोपहर का खाना खाएं। अब जो टाइम दिया गया है वो सूरज जिस वक्त निकल रहा है उस वक्त आपने नाश्ता करना है, और जब सूरज गुरूब हो गया आपने खाना खाना है। अब हमारा मसला क्या है कि हम जब सूरज गुरूब होता है तो उठते हैं, ठीक है, उसके बाद मुँह हाथ धोते हैं, पहले घर पे खाते हैं, फिर यार दोस्त के साथ जाके खाते हैं, फिर रात को 2 बजे भी खाते हैं, फिर सुबह 4 बजे भी खाते हैं। तो आपका जो निज़ाम है, जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रात को दिया रिलैक्सेशन का, उस निज़ाम को आप बर्बाद जब करेंगे और आप उम्मीद करेंगे, यानी आप सामने वाले को गाली दें और उम्मीद करें कि वो आपका माथा चूम लेगा, तो ये आपकी एक सोच है, ऐसा नहीं हो सकता। तो इसी तरह से वज़न का भी है कि इसके लिए आपको बड़ी कुर्बानी देनी पड़ती है, ख़ास करके अपने ग़िज़ा की। आप अपनी ग़िज़ा में पॉलिसीज़ लेकर आएँ, आप अपनी ग़िज़ा वो ग़िज़ा रखें जो जल्द से जल्द हज़म हो और जिस्म का हिस्सा बने और मेटाबॉलिज्म तेज़ी के साथ बॉडी से निकले, और जो हाइड्रेट्स है उसको कम होना बॉडी में से शुरू हो जाए। डॉक्टर साहब, कॉलर्स को शामिल किया जाए, आपकी इजाज़त से आप कॉलर्स का सर डॉक्टर की तो एनर्जी है। ठीक है, पहले कॉलर है, इनको शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं, फरमाइए। सर मैं आतिफ में बात कर रहा हूँ। यासिर भाई, आपका प्रोग्राम देख कर बहुत खुशी होती है। बहुत शुक्रिया और भाई नवाजिश। और ये जो प्रोग्राम है ये थोड़ा सा मेरे फैमिली से रिलेटेड ही है। जी जी, अगर मुझे एक सवाल अगर मैं डॉक्टर साहब से पूछ जरूर तो। जी जरूर। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, मेरी भाभी की एज है 21 ईयर्स जी, और अभी 3 दिन पहले ही उनका ऑपरेट हुआ है। मतलब अभी उनको 10 साल के लिए 10 साल वाली ना उनके हार्ट में ना उन्होंने वो मशीनरी लगा दी है। तो मैं ये जान सकता हूँ, बिल्कुल वो नॉर्मल थी, सब कुछ नॉर्मल होते हुए भी एकदम से सिर्फ स्कूल पढ़ाने गई है और वहीं पे गिर गई है। बेसिकली प्रॉब्लम क्या था? इनका हार्ट इशू था? नहीं, कभी भी ऐसा कभी भी डायग्नोस ही नहीं हुआ था, कभी भी डायग्नोस कुछ भी नहीं हुआ था। नॉर्मल सब कुछ, नॉर्मल आना जाना, एकदम से ही उनको मतलब उनका हार्ट का काम करना ही बंद हो गया था वहाँ से। तो वहाँ से फिर वो कार्डियो लेके गए हैं। मैं आपको बिल्कुल इसका, और आपको मैं बिल्कुल रिस्पॉन्सिबल जवाब दूंगा और ध्यानदारी के साथ जवाब दूंगा, ताकि आपको ये मालूम हो कि ऐसा हुआ। आतिफ, कॉल करने का बहुत शुक्रिया। अब आप टीवी के ऊपर जवाब सुनिएगा, ठीक है ना? बहुत शुक्रिया आपने कॉल की। जी डॉक्टर साहब। पेरिकार्डियम जो है ना, एक लेयर है जो दिल के ऊपर होती है, 2 परतों पर मुश्तमिल होती है। फर्स्ट ऑफ वन जो फेफड़ों की रगड़ से आपके दिल को बचा रही होती है जख्मी होने से, और दूसरी वो होती है जिसमें एक फ्लूइड शामिल होता है जो दिल की पंपिंग करने में उसके साथ शामिल होकर उसको रगड़ खाने नहीं देता। और क्योंकि दिल हमारे यहाँ एक ऐसा अज़ा है हमारे दिल के अंदर कि जो प्रॉपर चल रहा होता है पूरी ज़िंदगी, इसमें कोई रुकावट नहीं होती। दिल के अंदर जो ब्लड आता है वो ब्लड साफ होने के लिए फेफड़ों में जाता है। इसका काम क्या है कि जी गंदे खून को दोबारा रिपीट बॉडी के अंदर नहीं करना, वो साफ होने के बाद दोबारा ऑक्सीजन प्लस बॉडी में जाता है।
इन्होंने जो कहा, इनकी कंडीशंस ये हुई होगी कि इन्होंने कहा कि कोई अलामत सामने नहीं आई थी, ठीक है, और उसके बाद एकदम से अलामत आई, हॉस्पिटल भी जाना पड़ा, सारी चीज़ें होती हैं। तो इसमें सबसे मेन चीज़ होती है लाइट इंजाइना पेन, कि जो नॉर्मल होता है, बिल्कुल जैसे आप चल रहे हैं, सीढ़ी चढ़े, आपकी सांस थोड़ी सी फूल गई, आपने इसको बहुत आसान लिया, कुछ नहीं जी, हो जाता है। या आप नीचे उतर रहे हैं, एकदम आपके दिल की धड़कन आपके काबू में नहीं है। तो ये दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है कि अगर इसमें से कोई भी एक अलामत ज़रूर मौजूद होगी, या खाना खाने के बाद मैदे में भारीपन का हो जाना। हमारे यहाँ मैं एक चीज़ आपको बताऊं कि दिल के पीछे से भी मैदे के बिल्कुल बैक से एक वॉल जा रही है दिल को, जो गंदा खून लेकर जाती है। ये बाज़ दफ़ा मैदे की ख़राबी से सूज जाती है या वरम आता है, तो ये ब्लड को बंद कर देती है, जिसकी वजह से पेशेंट को सीने में जलन का रहना, पेट भारी रहना, वो मुसलसल डाइजेस्टिव की मेडिसिन ले रहा होता है और वो हार्ट की तरफ। डॉक्टर साहब, यहाँ पर एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? जी, मेरा नाम शाहिद है। जी शाहिद, मैं कराची से बात कर रहा हूँ। जी शाहिद साहब फरमाइए। जी फरमाइएगा। मेरा मसला जो है ना यूरिन का है, बहुत शदीद तकलीफ है मुझे। राइट, यूरिन पास नहीं होता मुझे। आप यूरिन की बात कर रहे हैं, यूरिक एसिड की बात कर रहे हैं? हेलो जी जी, आपकी आवाज आ रही है, बस यही समझना था जी। तो मैं जो है ना मतलब एलोपैथिक का इलाज मैंने कर लिया, मेरी खुद भी मेडिकल से फील्ड है, लेकिन मैं ज्यादा प्रेफर करता हूँ होम्योपैथिक। अच्छा मेरे भाई, मुझे ये बताओ शाहिद, आप बेसिकली काम क्या करते हो? बिजनेस करते हो या जॉब करते हो? मैं कार्डियोवैस्कुलर से रिटायर हूँ, मेडिकल से ताल्लुक है। अच्छा ठीक हो गया भाई, यानी जो भी वर्किंग रही वो मूवमेंट की वर्किंग रही, यानी मुसलसल बैठने का काम नहीं था, चलते फिरते का काम था। अब तो घर पे बैठे हुए हैं, मतलब हाँ सर, अभी तो आप घर में बैठे। जी जी। और कितने टाइम से है ये प्रॉब्लम? ये आपको कितना अर्सा हो गया है? ये सर मुझे तकरीबन 1 महीना हो गया है। ठीक हो गया। और शदीद मुझे जो है ना मसाले में तकलीफ होती है, ठीक है। यूरिन के लिए मैं कोशिश करता हूँ, नहीं आता, लेकिन आता है सुबह और शाम को बेहतरीन आता है। आप मुझे बताइए आपकी उम्र कितनी है? 70। बस ऐसा, मैं अभी आपको इतनी जबरदस्त दवा बता रहा हूँ, इंशाल्लाह दुआएं देंगे। थैंक यू। अभी आप टीवी के ऊपर जवाब सुनिएगा। जी डॉक्टर साहब, इनका मसला बेसिकली जो अलामत सामने आ रही है वो प्रोस्टेट ग्लैंड की तरफ से आ रही है कि ऐन मुमकिन है कि उसमें किसी किस्म का वरम या सूजन आ गई हो। तो इसके लिए, क्योंकि ये इन्होंने कहा कि इनका वर्किंग बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग थी, फिर उसके बाद अभी एकदम से रेस्ट पर आ गए हैं, तो जाहिर सी बात है जिस्म का एक निज़ाम है, वो एकदम से जब वो उस चीज़ को नहीं फॉलो कर रहा होता तो वो डिस्टर्ब होता है। तो इसी तरह इनका भी माइंड डिस्टर्ब हुआ है। अब डिस्टर्ब होने के बाद उसने क्या किया जी, उसने मसाने को टारगेट किया। अब ये होता है कि इनके पेशाब में जलन भी हो रही है और इनको जो है पेशाब रुक रुक कर भी आ रहा है और तकलीफ से भी हो रहा है। तो इनके लिए हमारे पास दवा है कोनियम। कोनियम 30 पोटेंसी में भी ले सकते हैं, जो है कोनियम 200 में भी ले सकते हैं, लेकिन 30 बेस्ट रहेगी। और जो है 30 कतरे दिन में 3 मरतबा 1 घूंट पानी में डालकर पिए। इसके साथ अगर पेशाब में जलन बहुत शदीद है तो कैंथरस 200 में रात को सोते हुए 40 ड्रॉप्स टू 30 ड्रॉप्स ये पानी में डाल के इस्तेमाल कर सकते हैं। ये पूरा 1 महीना इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद माशाल्लाह से ठीक हो जाएंगे। कहीं परेशान होने की ज़रूरत नहीं, कहीं एलोपैथिक जाने की ज़रूरत नहीं है। इसी होम्योपैथिक दवा से अल्लाह की रहमतों से पेशाब में जलन भी और जो पेशाब बार बार रुक रुक कर आ रहा है उसमें भी वो अभी मेडिसिन ले रहे हैं वो उसको डिसकंटिन्यू कर देना चाहिए? जी बिल्कुल डिसकंटिन्यू करना होगा और कंटिन्यू होम्योपैथिक करना। ओके, एक और कॉलर है, उनको भी शामिल कर लेते हैं जल्दी जल्दी, वक्त कम है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, यासिर भाई खैरियत से हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, आप फरमाइए। कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं कराची से लई के मस्तान बात कर रहा हूँ। जी जी जी, लाइक साहब। और सुनाए खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। लाइक साहब सवाल कीजिए। माशाल्लाह बड़ा अच्छा आपने मौजूद लिया हुआ है। ये हार्ट की प्रॉब्लम हो रही है, इसके मजीद एक तो डॉक्टरों के साथ जनरलों पे बड़ी मामला चल रहे हैं, अजीब अजीब चीजें हैं, आपकी समझ में नहीं आता इनके पीछे जाए या कार्डियो जाए। बिल्कुल ठीक है। ठीक है, बताइएगा क्या इशू है आपका? जी सवाल पूछिएगा, सवाल पूछिए लाइक भाई। सवाल ये कि ये जो आजकल हार्ट की बीमारियां हो रही हैं उसकी मेन वजह क्या है? मेन वजह क्या है? बहुत अच्छा सवाल। एहतियात करें और हमें किस तरीके से इसको किस तरफ जाना चाहिए? ठीक है लाइक साहब, बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजी। डॉक्टर साहब, मेन वजह नाक़िस ग़िज़ा, ठीक है, और वक्त पर खाना ना खाना, बहुत अच्छी बात, वक्त पर नींद नहीं लेना, बस ये 3 वजह हैं। अगर इसको कंट्रोल कर लिया जाए तो दिल जो है ना, शायर कहता है कि दिल में आई जुबां पर आती है,
ना जाने ये दिल में कहाँ से आती है। तो अच्छा, मसला ये हल हो बड़ी अच्छी सकता है। बात डॉक्टर साहब ने की। अभी कुछ देर पहले आपने ब्रेकफास्ट का कहा था, अभी बहुत सारी मिथ्स हैं हमारे पास, लेकिन ये भी चलें, एक वो हो गई है बिल्कुल। तो ये बहुत सारे लोग हैं खा रहे हैं, लेकिन उनसे पूछा जाए अगर क्यों खा रहे हैं तो वजह उनके पास सबसे अच्छा नहीं है, नाश्ता सब जो है खा ना, रहे हैं। अगर आप करना चाहते हैं तो सागुदाने का है। बिल्कुल ठीक है। सागुदाना एक मुकम्मल ग़िज़ा है, दलिया एक मुकम्मल ग़िज़ा है। जी ठीक है, सागुदाने में आयरन प्रोटीन उतना नहीं होता जितना कि दलिया के अंदर होता है। तो अगर आप एक दिन दलिया और एक दिन सागुदाना इस्तेमाल करें तो ये बहुत बेहतरीन ग़िज़ा और इससे दिल को तक़वियत भी मिलती है। ओके ओके डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच। Thank you so very much, बहुत शुक्रिया डॉक्टर सलमान सिद्दीकी साहब। अच्छे टॉपिक पर आपने हमसे बात की और काफ़ी लोगों की क्वेरीज भी आई और जिनको डॉक्टर साहब ने बड़ा अच्छा जवाब दिया। और नाज़रीन, प्रोग्राम का यहाँ वक्त होता है। अच्छा, मुख्तसर वक्त में हमारे पास बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो याद रखिए कि इस मुख्तसर सी नशिस्त में जो सवालात आते हैं कोशिश करते हैं जल्दी जल्दी उसके ऊपर गुफ्तगू कर ली जाए। तो यहाँ पे ये सिलसिला खत्म होता है, मगर ये जो सवालात हमारे पास पहले से मौजूद हैं, इंशाल्लाह अगली नशिस्त में इसके ऊपर बात करेंगे। इजाज़त आपसे यहाँ पर लेंगे, कल इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए। मोहम्मद यासिर, अम्मारा को और हमारी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।